बच्चों, मैं आपकी विज्ञान की टीचर और आज हम इकाई 17 बल और यंत्र का अगला भाग पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने बल और बल के प्रभाव के बारे में पढ़ा था। इस बार इस भाग में हम बल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। बल दो प्रकार के होते हैं। पहला है संपर्क बल और दूसरा है असंपर्क बल। तो पहला है संपर्क बल। जब हम बल लगाने वाली वस्तु तथा जिस वस्तु पर बल लगाया जा रहा है दोनों एक दूसरे के संपर्क में हो, मतलब एक दूसरे के संपर्क में हो, टच में हो, तो ऐसे बल को संपर्क बल कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब टूथपेस्ट निकालने के लिए हम टूथपेस्ट की ट्यूब को हाथ से दबाते हैं तो उसमें से पेस्ट बाहर निकलता है। तो टूथपेस्ट और हमारा हाथ जो है वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं, तो उनके बीच जो बल लगता है वो संपर्क बल का उदाहरण है। इसी तरह असंपर्क बल, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जा रहा हो और वह वस्तु बल लगाने वाली वस्तु के संपर्क में न हो तो ऐसा बल असंपर्क बल कहलाता है। जैसे हम विद्युत चुंबकीय प्रभाव को देख सकते हैं। कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। तो ये जो विक्षेप होता है वो इस चुंबक के कारण होता है, लेकिन ये दोनों संपर्क में नहीं होते हैं। अतः ऐसे बल को चुंबकीय असंपर्क बल कहते हैं। पहला है संपर्क बल। संपर्क बल कई प्रकार के होते हैं। कुछ बल निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है पेशीय बल। तो जब हम किसी वस्तु को हाथ से उठाते हैं तो हमारे हाथों की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है। तो हाथ की मांसपेशियों पर उत्पन्न खिंचाव द्वारा वस्तु पर बल लगाया जाता है। तो पेशीय बल मतलब जब हम किसी वस्तु को उठाने के लिए या रखने के लिए या ढकेलने के लिए अपने हाथों की मांसपेशियों का उपयोग करते हैं। पेशियों द्वारा लगाए गए इस बल को पेशीय बल कहते हैं। बैलगाड़ी द्वारा गाड़ी को खींचना, पानी से भरी बाल्टी उठाना, किसी वस्तु को हथौड़े से पीटना आदि पेशीय बल के उदाहरण हैं। दूसरा है घर्षण बल। यदि तेज दौड़ते हुए आपका पैर अचानक केले के छिलके पर पड़ जाता है तो क्या होता है कि हमारे पैरों के नीचे केले का छिलका आने पर हम जमीन पर गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केले के छिलके में चिकनाहट होने के कारण जो घर्षण बल है वो कम हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़क देते हैं तो देखते हैं कि जो गोटियां हैं, कैरम की जो गोटियां हैं वो कैरम पर तेज़ी से फिसलने लगता है। तो यदि आटा चक्की के पट्टे घिस जाते हैं तो उनमें घर्षण बल कम हो जाता है, जिससे चक्की की गति कम हो जाती है, उसमें गति नहीं रह जाती है और वो चलना बंद कर देती है। तो ये वस्तु और सतह के बीच रगड़ द्वारा उत्पन्न होता है, उनके बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। अतः हम कह सकते हैं कि किन दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल को घर्षण बल कहते हैं। तो असंपर्क बल कई प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ बल नीचे दिए गए हैं। पहला है गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल मतलब जो पृथ्वी जो होती है वो प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, खींचती है। तो पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। सभी वस्तुओं पर गुरुत्व बल कार्य करता है। गुरुत्व बल के लिए वस्तु तथा पृथ्वी के बीच प्रत्यक्ष संपर्क होना आवश्यक नहीं है। दूसरा है चुंबकीय बल। तो जब चुंबक लोहे की कीलों को अपनी ओर खींच लेता है, चुंबक द्वारा कीलों पर लगाए गए इस बल को चुंबकीय बल कहते हैं। किसी चुंबक द्वारा किसी अन्य चुंबक तथा चुंबकीय पदार्थ पर लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। अगला है विद्युतीय बल। तो प्लास्टिक के पैमाने को सूखे बालों पर तथा कागज से रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं तो हम क्या देखते हैं कि कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो प्लास्टिक के स्केल की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा विद्युतीय बल लगाने के कारण होता है। ठीक है, घर्षण बल की दैनिक जीवन में उपयोग एवं हानियाँ। तो हमने देखा है कि कभी कभी हम स्नान घर की चिकनी फर्श पर रबड़ की चप्पल पहनकर चलते हैं तो हम फिसलकर गिर जाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि बर्फ़ की सतह चिकनी होती है, इसकी वजह से बर्फ़ की सतह पर घर्षण बल कम होता है, जिससे उस पर चलना या दौड़ना पॉसिबल नहीं है। वहाँ पर हम चल या दौड़ नहीं सकते हैं। घर्षण बल के कारण ही लोग का चलना, दौड़ना, उठना, बैठना आदि क्रियाएं संभव होती हैं। घर्षण बल के कारण ही हम चल, उठ और बैठ सकते हैं।
पेंसिल तथा कागज के बीच घर्षण बल के कारण ही हम लिख पाते हैं। और माचिस की तीली जो है वो माचिस और उसकी सतह के रगड़ की वजह से ही जल पाती है। इसी तरह मोटर कार, बस तथा अन्य वाहनों के पहियों तथा सड़क की सतह के बीच घर्षण बल होने के कारण उनका चलना संभव हो पाता है। और इसी तरह दांतेदार आरी तथा लकड़ी के बीच घर्षण बल के द्वारा ही हम लकड़ी को विभिन्न आकृति में काट सकते हैं। अगला है घर्षण बल से हानि। तो घर्षण बल के कारण वाहनों के पहियों के टायर घिस जाते हैं। जो घर्षण बल है उसके कारण जो हमारे वाहन है, गाड़ी है, उनके पहिए जो होते हैं वो घिस जाते हैं। जमीन एवं जूतों के बीच घर्षण बल के कारण जूते का तलवा जो होता है वो घिस जाता है। घर्षण बल के कारण ही विभिन्न प्रकार की मशीनों के कल पुर्जे घिस कर टूट जाते हैं, जिससे किसी भी समय कोई भारी खतरा हो सकता है। गर्मी के दिन में तेज हवा के कारण पेड़ों की सूखी डालियां या पत्तियों के बीच घर्षण बल के कारण जंगलों में आग लग जाती है। अगला टॉपिक है घर्षण बल को अधिक करने के उपाय। आपने कभी सोचा है कि पहियों के टायरों में छोटे छोटे खांचे क्यों बने होते हैं? क्या आपने देखा है कि टायर के जो पहिया होते हैं उसके बीच बीच में छोटे छोटे खाने बने होते हैं? तो ऐसा क्यों बना होता है? तो ये खांचे जो बने होते हैं वो सड़क की सतह पर तथा वाहनों के टायर के मध्य घर्षण बल बढ़ा देते हैं, जिससे वाहन फिसलते नहीं हैं। जब हम देखते हैं कि कभी हमने देखा होगा कि जो गाड़ी के टायर जो होती है वो घिस जाती है तो उसमें फिसलन आ जाती है, तो उसको फिसलन से बचाने के लिए उसमें खांचे बनाए जाते हैं। चक्की के पहिए और पट्टे के बीच घर्षण बल बढ़ाने के लिए चिपचिपा तरल पदार्थ जिसे रेजिन कहते हैं वो काम में लाया जाता है। उनके बीच जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसे लगाया जाता है। अगला है घर्षण बल कम करने के उपाय। तो आपने देखा होगा कि मशीनों के कल पुर्जे को घिसने से और टूटने से बचाने के लिए उनके संपर्क तल के बीच स्नेहक तेल या फिर ग्रीस लगाया जाता है, जिससे उनके घर्षण बल को कम किया जा सके, उनको घिसने से बचाया जा सके। इसी तरह आपने मछलियों और चिड़ियों के शरीर को ध्यान से देखा है तो उनकी जो आकृति होती है वो नुकीली होती है, जिससे उसमें वायु एवं जल द्वारा घर्षण बल कम लगता है, जिससे वे हवा तथा पानी को आसानी से चीरते हुए तैर सकते हैं या फिर उड़ सकते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने बल के प्रकार के बारे में पढ़ा। धन्यवाद बच्चों।